नमस्कार, बीएसटीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी मंत्री जो बेहद कम उम्र में मंत्री बन के पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी अपने विभाग के जरिए संभाल रही है। क्या सरगुजा, क्या बस्तर, सब तरफ दौरे करके लगातार क्षेत्र में योजनाओं की समीक्षा करना, क्रियान्वयन पे फोकस करना और गलतियों पे कार्रवाई करना। ऐसे ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक ऐसी उम्र में आप मंत्री बन गए जिसमें विधायिका की समझ थोड़ी सी कम मानी जाती है कि उस उम्र में विधायिका को लेके ठीक है लोग अवेयर होते हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं होते जो मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ले। और पिछले 16 साल से गजब काम कर रही हैं आप। 16 महीने से, माफ कीजिएगा जी। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके साथ ये पहली बार दूसरी बार हाँ इस तरह के इंटरव्यू में सम्मिलित हो रही हूँ। जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी कम नॉलेज, पहली बार विधायक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सक्रियता, निष्ठापूर्वक काम करना और जो संगठन का सहयोग, आशीर्वाद जो मिला, उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने छोटे छोटे दायित्व में प्रतिनिधि के रूप में काम किया है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और संगठन में भी 3-4 पदों में रह चुकी हूँ। तो सभी की इच्छा रहती है कि थोड़ा सा प्रयास, एक कदम और बढ़ाना चाहिए, एक कदम और बढ़ाना चाहिए। तो हमने भी प्रयास किया और कहीं ना कहीं संगठन ने विश्वास करके भड़गांव क्षेत्र के लिए प्रत्याशी निकाला और फर्स्ट बैच में ही जब टिकट क्लियर हुआ तो लोगों के साथ बातचीत करना, उनसे आशीर्वाद मांगना, लगातार मेहनत करना, लेकिन ये पता नहीं था कि ये यहाँ पहुंचूंगी। इतनी बड़ी विभाग में जिम्मेदारी, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण का। हमने सोचा था कि सिर्फ विधायक तक ही अगर जीत जाते हैं तो विधायक तक ही, इससे ज्यादा सोच नहीं थी कि कभी मंत्री बन पाएंगे, क्योंकि काफी वरिष्ठ थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कल्पना नहीं थी, लेकिन संगठन और ये तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी दे देना। और सीखने की बात है तो कोई पेट से ही सीख के नहीं आ रहता है। हर एक दिन, हर एक सवेरा सीखने का समय है। तो धीरे धीरे विभाग को समझते हुए अपन काम कर रहे हैं। नहीं, 16 महीने हो गए, कहीं ऐसा लगा नहीं कि आपको संसदीय ज्ञान ना हो, आपको विधायिका का ज्ञान ना हो, विभाग का ज्ञान ना हो, ऐसा तो कहीं नहीं लगा। देखिए, नहीं, हालांकि तो अब थोड़ा सा लगता है कि नहीं फर्स्ट में कि कैसे जिम्मेदारी अपन संभालेंगे, लेकिन जब जिम्मेदारी मिल जाती है, वो चाहे परिवार का हो चाहे विभाग को हो, चीजों को समझने के बाद ऑलरेडी धीरे धीरे करके, हो सकता है एक बार में गलत हो, दूसरे बार में गलत हो, तीसरे बार में कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सही करने का प्रयास करते हैं। तो उतने अच्छे से नहीं, लेकिन सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अधिकारी, मतलब कहा नहीं जाता है, एक सिस्टम होता है कि अधिकारी हावी हो जाते हैं मंत्रियों पे। पिछले कई सालों का छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो पिछले 25 साल से हम लोग देखते हैं कि अधिकारी कोशिश करते हैं मंत्रियों को चलाने की। आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, आपस में अगर तालमेल रहे, आपस में अगर बातचीत रहे तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी कभी आगे पीछे बात होते हैं, लेकिन अगर एक अधिकारी को हम अगर तालमेल नहीं बैठ पा रहे, एक अधिकारी को अगर हटाते हैं तो दूसरा ही अधिकारी ही आएगा। तो तालमेल बैठा के अपन काम करने का प्रयास करते हैं। पंचायत से लेके मंत्री पद तक आप पहुंची हैं, कैसा सफर रहा, जरा ये एक बार दर्शकों को बताइए। संभव कैसे हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है जब कोई भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है या बढ़ता है, वो चाहे पढ़ाई का विषय हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र का हो। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलती है। तो हमने भी छोटे छोटे पदों पे रह के संघर्ष किया है। वो चाहे परिवार में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। छोटे बच्चे थे, परिवार था, परिवार
घर के काम काज थे तो सुनना भी पड़ता था, लेकिन सपोर्ट फिर भी मिलता रहा, थोड़े से सुन के ही सही, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। और जो सुनते थे उसको भी पूरा करने का प्रयास भी करते थे। घर में अब सास ससुर रहते हैं, देरानी जेठानी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ी बातें होती थी, लेकिन सभी का साथ मिला, थोड़ा सा सुन लेते थे, कभी कभी थोड़ा सा सुना देते थे, तो खटक मटक थोड़ा सा रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके कभी कभी बातों को इग्नोर भी करके आगे बढ़ते रहे। मंत्रिमंडल में कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं। हमेशा सा देखा गया कि मंत्रिमंडल में कंपटीशन की भावना रहती है। आप नई हैं, क्या आपको सहयोग उस स्तर से मिल पाया मंत्रियों के, वरिष्ठ लोगों का, आपके कैबिनेट का, जो आपको उम्मीद थी? हाँ, सहयोग तो सभी का रहा ही, लेकिन वही बात हो जाती है, मैं पहले भी कही कि वरिष्ठ थे इसलिए कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि हमको कोई विभाग चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सभी के सहयोग से, सभी के समर्थन से ही आज, और जो फाइनल केंद्रीय नेतृत्व चाहे राज्य नेतृत्व करता है उस पर सबको अमल करना पड़ता है, तो ऐसे ही चला। 16 महीने आपकी सरकार को हो गए। पिछली सरकार 2018 से 23 तक बड़े आरोप लगे भ्रष्टाचार के, आपके विभागों पे भी खूब आरोप लगे पिछले समय में। आप जब आई, 16 महीने का समय बीत गया, क्या कुछ पाया आपने विभाग में अपने? अगर रियल चीज बताऊं तो वाकई में अगर विभाग को अच्छे से नहीं जानेंगे या एक एक चीजों को समझेंगे नहीं तो है, ये चीज तो है, लेकिन बहुत सारे चीज को हमने बारीकी से समझा और उसको क्लियर करने का प्रयास किया। बहुत सारे चीज ऐसे थे जो भ्रष्टाचार में, जैसे पिछली सरकार ने जिस तरह से किया था, तो उसको पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि संगठन को या माननीय मुख्यमंत्री जी को या केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास है कि अगर मुझे दायित्व मिला है और किसी न किसी आस के साथ मुझे ये दायित्व दिए हैं कि अच्छा काम करेगी करके, भले थोड़ा स्लो ही, लेकिन इसको पूरी पारदर्शिता के साथ अपन काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीज में हम अपन पारदर्शिता लाए हैं, बहुत सारी चीज हैं जिसमें अधिकारियों से बात करके उसको क्लियर कर रहे हैं, तो ऐसे चीजें हैं। और इन 16 महीनों में अब सरकार जिसकी रहती है उसकी थोड़ी सी काम तो सरकार करती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी उस पर मुद्दा ढूंढते हैं, तो ऐसे ही चलता है ये। तो 16 महीने बाद विभाग पे आपने पारदर्शिता की बात कही कि पारदर्शिता को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि समीक्षा में आपने पाया क्या गड़बड़ियां आपने पाया? अब उस पे डिटेल आपको मुझे लगता है कि फुर्सत से ही बताऊंगी। नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ी है जो आपको, आपके विभाग को और आगे ले जाने में मदद मिले? कुछ ऐसे निर्णय जिससे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हो तो विभाग आपको और स्मूथ आगे बढ़ा हो, लोगों के बीच में और अधिक से अधिक आप पहुंच पाई हो, ऐसा कुछ? देखिए, अपना विभाग ऐसा है कि पूरी तो प्रचार प्रसार के माध्यम से ही सब कुछ होता है, जमीनी स्तर पे जाता है, वो चाहे कुपोषण की बात हो, चाहे जागरूकता की बात हो, चाहे औपचारिक शिक्षा की बात हो। हमारे विभाग में ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, और योजनाओं का अगर सही संचालन ना हो तो कोई भी योजना है या कोई भी विभाग है वो पूरी तरह से ठप रहता है। तो बारीकी तक जाने के बाद पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें कमी है, और उस कमी को ढूंढ के अपन अधिकारियों से बात करके कि ये योजना है और योजना का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, वो पहले अपन डिटेल लेने का प्रयास किए। और जब पूरी बातें विषय छान के आई तो लगा कि नहीं, इसमें ये होना चाहिए, तो पूरी तरह से क्लियर होगा और जनता तक जाएगा और जनता इसका लाभ उठाएंगे। जैसे बहुत सारी योजना ऐसे हैं जो आज तक लोग जानते भी नहीं हैं। अगर मैं लिस्ट लेके बैठूं तो बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं। आज बहुत सारी महिलाओं को ये भी पता नहीं है कि हमारे विभाग में एक ऋण योजना है। ऋण योजना में आज के डेट में सभी महिलाएं सक्षम होना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण कुछ महिलाएं ऐसा है कि दबी की दबी रह जा रही हैं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है लगातार। तो विभाग ऐसा है कि ऋण समूहों के माध्यम से लेके या व्यक्तिगत भी लेके अपना कुछ स्वरोजगार उत्पन्न करे और उसको मार्केट में बेच के फिर उससे बेनिफिट कमाए। लोन
तो दे ही रहा है सरकार, उसको जो ब्याज बनता है वो तो देना ही पड़ेगा। अगर उसका सही क्रियान्वयन वो मतलब अच्छी तरह से कर रही हैं तो सेकेंड बार अगर वो लेंगी तो पहले तो 2 लाख का मिला, उसके बाद उनको 6 लाख का मिलेगा। तो अगर सही तरीके से कर रही हैं तो महिलाएं आत्मा, और ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। आपने कहा कि वो समय बदल गया कि अब पति पे निर्भर रहना या सपोर्ट मिलना। बतौर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को कितना मदद मिलता है अपने पति से? बहुत ये शुरू से ही बहुत मदद। हालांकि शायद ये कहना उचित ना हो, लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ बाप उंगली पकड़ के सिखाते हैं। तो जन्म के बाद जो माँ बाप सिखाए, लेकिन ससुराल जाने के बाद जो चीज सीखी, जो चीज हस्बैंड सिखाए, वो वाकई में उंगली पकड़ के एक एक चीजों को सिखाए हैं। तो सपोर्ट तो भरपूर। क्या ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इसलिए लोग सवाल उठाते हैं कि आपके विभाग को आपके पति चलाते हैं? ज्यादा सपोर्ट हो गया है क्या? बात वो नहीं है। अब देखिए, आज यहाँ तक अगर पहुंची हूँ तो मिस्टर जी का अगर सहयोग नहीं रहता तो नहीं पहुंचती। और मैं मानती हूँ कि अगर मिस्टर जी का सहयोग या अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो मुझे तो बोलेंगे ही, और उससे ज्यादा चिंता भला कौन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पति चला रहे हैं, ऐसा है कि वो मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो बस्तर जैसे एक बड़ा क्षेत्रफल है जो दुर्गम क्षेत्रफल है, और आपके विभाग की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की योजनाएं होती है, तो ही योजना का सफल क्रियान्वयन या संचालन माना जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती है बस्तर को लेके, खास करके अंदरूनी क्षेत्रों पे लेके, जहां पे कुपोषण, अशिक्षा, तमाम तरह की अभी भी जो है चीजें लोगों को दिक्कत दे रही है। जी, ये समस्याएं थी। अपन मानते हैं कि वो क्षेत्र ऐसा है कि आज भी ये जो जरूरतें हैं, हमारा विभाग, कुपोषण की बात हो, अशिक्षा की बात हो, तो है वहाँ, मैं मानती हूँ। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है। 16 महीनों में बहुत सारे परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। योजनाएं अब घर घर तक पहुंच रही हैं। जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा दे रहे हैं, वो चाहे ग्राम पंचायत की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र की बात हो, या प्राथमिक शिक्षा की बात हो। अब गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। अब वो बस्तर नहीं रह गया है, अब ये नया बस्तर बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस आमूलचूल परिवर्तन में आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे। या अगर अपनी ही बात करूं कुपोषण की, तो कुपोषण पे भी अपन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुपोषण को पूरी तरह से दूर करने का। राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ का औसत कम है, मतलब बेहतर उसे माना जाएगा। क्या टारगेट आप लोग लेके चल रहे हैं कुपोषण को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़? देखिए, अपन अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि जहां कम संख्या, अभी तो कम संख्या ले रहे हैं कि जहां कम संख्या, जो जिला कम संख्या में कुपोषित है बच्चों, या हालांकि महिला बच्चों को ही देखते हैं, तो अपन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं और फोकस वहीं कर रहे हैं। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं, अगर उसमें सफल रह गए तो ज्यादा एरिया को कवर करके उसमें रेडी टू ईट के अलावा, गर्म भोजन के अलावा और हम क्या दे सकते हैं। और इसमें सुपरवाइजर, डीपीओ तो है ही, सीडीपीओ तो है ही, लेकिन इसमें सुपरवाइजर को भी या जनप्रतिनिधि को भी लगा के कि अलग अलग कुपोषित जो बच्चे हैं उनको जिम्मेदारी दे के कि आपके निगरानी में इनको कुपोषण से मुक्त करना है। तो अपन ऐसा कुछ थीम बना रहे हैं। हालांकि अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन थीम बन गया है। बहुत जल्दी इसको हम धरातल तक ले। अच्छा, आपके विभाग से जुड़ा बच्चों के उन्नयन, आपके विभाग से जुड़ा मामला है। बाल श्रम एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में। बाल श्रम को लेके कई सवाल उठते हैं। बंधक बना लिया जाना, बच्चों से मजदूरी कराना, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाना। आपके संज्ञान में भी कई मामले आए होंगे। कैसे विभाग इससे निपटेगा? कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? देखिए, ये तो जिला स्तर पे हालांकि एक टीम बनाई गई है, और कहीं ना कहीं इस टीम का लाभ तो मिल रहा है निगरानी के लिए कि बाल श्रम हो ना, हमारे जो नाबालिग बच्चे हैं
वो इस तरह से श्रम नहीं करें। और उसके लिए एक टीम है टास्क फोर्स द्वारा बाल श्रम की रोकथाम के लिए निरंतर वो काम करते हैं। जिला स्तर पे है, अगर कभी भी इस तरह के विषय आते हैं तो उन्हें समझा बुझा के और परिवार वालों को, खासकर परिवार वालों से बात करके कि अपने बच्चों को काम के लिए ना भेजें। बाल विवाह भी एक बड़ी चुनौती है उन क्षेत्रों में जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, सरकारें नहीं पहुंच पाती। बाल श्रम बड़े, माफ कीजिएगा, बाल विवाह बड़े तेजी से वहां पे होता है, शिकायतें होती है, उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन क्या रास्ता निकले कि ये चीजें जड़ से खत्म हो जाए? देखिए, अगर हम इन 16 महीनों में अगर देखें तो बाल विवाह के जो केस आते थे पहले ज्यादा थे, लेकिन इन 16 महीनों में आपने देखा होगा आंकड़ा बहुत कम हो गया है। और हमने तो संकल्प लिया है 10 मार्च को, जब महतारी वंदन योजना की पहली किस्त दिए हैं, और सभी अधिकारी जिला स्तर पे और खासकर उन परिजनों को, चाहे उस जिलों को विशेष अपन टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं कहना चाहिए इसे, हर जिलों में बाल विवाह मुक्त जिला हो, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ हो, इसके लिए लगातार अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और जो अपने बाल संरक्षण अधिकारी हैं वो भी लगातार इस केस को निपटा रहे हैं। मतलब इस तरह के विषय ना हो, कहीं भी आता है तो उसे त्वरित बातचीत करके या उन्हें पूरी तरह से समझा बुझा के या शादी को रोक के क्लियर करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा अनोखा मामला आता है, सामने देखने को मिलता है, जहां पे भी सार्वजनिक कन्यादान या सामूहिक विवाह होते हैं, वहां पे कई शिकायतें होती है कि आप दोबारा शादी कर लेते हैं, गिफ्ट के लालच में शादी कर लेते हैं, टारगेट पूरा करने के लिए अधिकारी उन्हें बैठा देते हैं कि नहीं फिर से शादी कर लो। देखिए, ये पहले होते थे जब मैं जिला पंचायत सदस्य थी तो ये होते थे, लेकिन जब विभाग मिला तो मुझे ये समझ में आया। पहले तो अपन तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब खुद उस विभाग के मंत्री होने के नाते तो मैं पहले ही सेक्रेटरी को, और जब समीक्षा बैठक होती है तो उन्हें निर्देश कर दिया है, निर्देशित, कि अगर इस तरह की शिकायत आएंगे तो कार्रवाई अधिकारियों पे होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं लालसा रहती है कि शादी हुए कन्या को बैठा देते हैं, महिलाओं को बैठा देते हैं, कहीं ना कहीं सामान या कुछ उनको जो आर्थिक सहायता मिलती है उसके लिए। तो ये हालांकि नहीं होना चाहिए। तो स्वयं में उनको ये सब के लिए थोड़ी सी साइड होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता जरूरतमंद लोगों के लिए योजना है, ना कि हम किसी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ सामग्री मिल जाएगी, हमें 35,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये तो स्वयं पे डिपेंड करता है कि हम सरकार की योजना को हम इस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी सौम्य सी लक्ष्मी राजवाड़े बहती हैं, विधानसभा में अलग ही रूप देखने को मिलता है, एकदम आक्रामक आप हो जाती है, क्यों ऐसा? नहीं, शायद देखने में आपको गलतफहमी हुई होगी। हालांकि पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन शायद हो सकता है कि बात करते करते ऐसा आप लोगों को लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ। नहीं, मतलब बड़ा विशेष मौके पे ऐसे हम लोग तो ऊपर बैठ के देखते रहते पूरे प्रोसीडिंग को, बड़े आराम से आप बैठी हुई हैं, सवाल पूछे जा रहे, बड़े इत्मीनान से आप सुन रही हैं। जब जवाब देने की बारी होती है तो ऐसे तथ्यों और आंकड़ों के साथ आक्रामक जवाब देती हैं कि विपक्ष शांत हो जाता है। नहीं, क्या है, पक्ष विपक्ष की बात ही होती है, सब अपने अपने सरकार और का योजना उपलब्धियां गिनाते हैं। तो बात अगर हमारी सरकार और उनकी सरकार की आती है तो उनके सरकार में उन्होंने क्या किया, हमारी सरकार में हम क्या कर रहे हैं, ये तो छिपी हुई नहीं है। तो उनको बताना पड़ेगा ना कि आपने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्वाभाविक है चुप होना, क्योंकि 16 महीने का कार्यकाल शायद पूर्ववर्ती सरकार पचा नहीं पा रही है, जो 5 साल में नहीं कर सके वो हमने कर दिखाया है। आपने महतारी वंदन का जिक्र किया,
कैसा महसूस होता है आपको जब पता चलता है कि आज पैसे ट्रांसफर 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर? आप जब जाती हैं तो महिलाएं मिलती हैं, आपको दुआएं देती होंगी, स्नेह जताती होंगी, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि उन महतारियों की वजह से ही सरकार बनी है। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो परसेंट है महिलाओं की अधिक थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है और विश्वास जताया है सरकार पे। और जब हम उनके बीच जाते हैं तो वाकई में उन्हें देख के मन खुशी महसूस करता है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम की है और कर रही है। और कल ही 16वीं किस्त जारी हुई है। 16वीं किस्त जारी हुई है और खबर आ गई कि फिर से पोर्टल खोला जाएगा। बिल्कुल खोला जाएगा। हमने तो कहा ही नहीं कि अब पोर्टल खुलेगा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि जो छूटी हुई महिलाएं हैं और जो विवाहित होकर अभी आ रही हैं नई महिलाएं 21 वर्ष से जो पात्र होंगी, उनको फिर से पोर्टल खोल के महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। हाँ, तो निश्चित तौर पे फिर से पोर्टल खुलेगा और महतारी वंदन योजना का उनको भी लाभ दिया जाएगा। अच्छा, एक बड़ा आर्थिक बोझ है या कहिए जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर महतारी वंदन में हर महीने 700 करोड़ लगभग देने का। क्या समीक्षा की जाएगी? इसलिए सवाल उठ रहे क्योंकि जिस सरकार के शुरुआती दौर में जब फॉर्म भराए गए तो ये बातें निकल के आई कि कई ऐसे अपात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया, उन्हें लाभ भी मिल रहा है। क्या समीक्षा करने की आवश्यकता आपको महसूस होती है? हाँ, कुछ तो ऐसे विषय आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो महिलाएं, हालांकि जब फॉर्म भरा रहा था उसमें दावा आपत्ति आए कटी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम समय में कहीं ना कहीं विभाग की साइड से शायद अच्छे से निगरानी नहीं कर पाए हैं और कुछ अपात्र महिलाएं भी मिल रहा है। हालांकि खुश हैं वो लोग, बिल्कुल, लेकिन पैसा कहीं ना किसको कहीं बुरा लगता है? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको स्वयं से त्यागना चाहिए, क्योंकि ये 1000 रुपये उन महिलाओं के लिए है जो वाकई में बहुत ही कमजोर हैं और जो आर्थिक रूप से जिस तरह से जूझ रहे हैं, ये उनके लिए ये महतारी वंदन योजना का लाभ है। तो मैं मानती हूँ कि स्वयं में विवेक अगर हो तो बहुत सारी, ऐसी नहीं कि मैं सभी महिलाओं को, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं निकल के आई जो बाद में समझी कि नहीं, ये हम नहीं लेंगे, हम उन महिलाओं को देंगे जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जो पात्र हैं। तो काफी सारे ऐसी महिलाएं आज भी हैं जो उसको त्याग कर रही हैं। अच्छा, आप संगठन में भी सक्रिय रही, अब तो सत्ता की भागीदारी मंत्री हैं आप। संगठन का काम ज्यादा मजेदार है या सत्ता का? 16 महीने हो गए हैं, अब विभाग मिला है, शासन सत्ता में है, लेकिन मुझ में आज तक घमंड नहीं आया है कि आज मैं सत्ते पे हूँ। मुझे भी आज संगठन के कार्यकर्ता की तरह ही काम करने के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं वैसे ही काम करूँ जो पहले करती थी। आज लोग बोलते हैं कि मंत्री बन गई है, ये क्यों करेगी, वो क्यों करेगी। मैं बोली क्यों छोड़ूं मैं अपना काम जो शुरू से ही करते आई हूँ। मेरे को मेरे स्थान पे ही रहने दो जो मैं पहले थी। मुझे मंत्री, ठीक है मंत्री बन गई हूँ, लेकिन मुझे मंत्री का रौब नहीं दिखाना है। मुझे जो पहले जानते थे लोग, वैसे ही मुझे आज भी जानेंगे। अच्छा, यही वजह है कि क्या जब पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाया तो आप ऐसे दुर्गम जगह पे चले गई जहां पे गाड़ी नहीं जा पाए, आप पैदल ही चले गई? हाँ, मेरा क्षेत्र दूरस्थ अंचल है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बस्तर के बाद अगर मैं मानूं तो अपना भड़गांव विधानसभा के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र ओड़गी ब्लॉक, मैं चुनाव के टाइम स्वयं नहीं जा पाई थी, लेकिन वहां के लोग उस जगह से निकल के मुझ तक मिले, वो खुद आना चाहे, बोले कि आप नहीं जा पाओगे। वहीं के लोग बाहर निकल के मेरे से बातचीत किए और आशीर्वाद भी प्रदान किए वोट देके। तो मुझे ऐसा लगा कि गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान जब चल रहा तो मैं सोची इससे अच्छा मौका, क्योंकि अब इतना बड़ा दायित्व मिलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ जाती है और क्षेत्र में थोड़ा सा कम जाना होता है, लेकिन जब जाती हूँ तो कोई भी कार्यक्रम छोड़ती नहीं हूँ। पूरा कार्यक्रम मतलब डेली का 5-7 कार्यक्रम बनाती हूँ ताकि जो छूटा हुआ चीज़ है वो कवर हो सके। तो गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत मैंने कुछ ऐसे जगह जहाँ नहीं जा पाई थी वहाँ मैं स्वयं गई और वहाँ की
जो चीज़ें हैं, लोग वहाँ पे आंगनबाड़ी तो है लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल नहीं है और लोग वहाँ तक जाना भी नहीं चाहते क्योंकि रोड नहीं है। तो मैंने तत्काल वहाँ जाके अधिकारियों से बात की और कलेक्टर से बाद में बात की। तो वो बोले कि पहले तो अपन मुरुम वाला रास्ता पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद जब आने जाने की सुविधा हो जाएगी तो ऑलरेडी विकास वहाँ तक पहुँचेगी। तो हमने वो काम किया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही वहाँ मुरुमी रोड बनेगा और लोगों को आने जाने में असुविधा नहीं होगी। अच्छा, एक बड़ा आरोप आप पे लगता है कि आप अपने जिले के एक नेता के आभा मंडल से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। आप उन्हीं नेता के छत्रछाया में राजनीति भी आपने की और मंत्री पद भी ऐसे ही चल रहा है, ये बड़ा आरोप आप पे लगता है। अब ये बात खोल ही दिए हैं तो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। टिकट मिलने के बाद ऐसा समय भी आया, शायद मेरे को लगता है मैं भावुक हो रही हूँ, जब लालसा सभी को रहती है कि हमको मिले, लेकिन मिलना तो किसी एक को है। हमने भी ट्राई किया, ये तो अनिश्चितताओं का खेल रहता है, सब बाजी लगाते हैं, कौन जीतेगा इसको पता नहीं रहता है। तो हमने भी किया प्रयास, लेकिन संगठन ने विश्वास जताया हम पे। तो जब टिकट मिला तो सभी लोग एक साइड हो गए और जो व्यक्ति या जिसका मार्गदर्शन, जिसका सपोर्ट रहा, अब हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। हालांकि एक व्यक्ति नहीं, अब तो भाई उस टाइम समय की बात थी, लेकिन अब सब तो बराबर है हमारे लिए ना। अब लोगों का कहना कि एक व्यक्ति पे घिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्गदर्शन जहां से भी मिले हम एक्सेप्ट करते हैं। 16 महीने में आपने अपने आप को साबित किया बतौर मंत्री कि बड़ा सशक्त रूप पे आप अपने विभाग को चला रहे हैं। राजनीतिक रूप पे कितनी मजबूत हुई हैं आप? मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा कमी है। वैसे तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कमी है, उसको दूर करेंगे धीरे धीरे करके। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।